अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आपको भी साफ हो जाएगा कि चमोली में आए सैलाब का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। और ये दावा किया है एक जियोलॉजिकल एक्सपर्ट ने, जो कि एचएनबी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर नरेश राणा की माने तो जहां पर सैलाब आया था उस जगह के मुहाने पर झील बन गई है और यहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है, यानी ये खतरा अब और बड़ा होता दिखाई दे रहा है। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या हुआ था। दरअसल जो सैलाब आया वो बेहद तेजी के साथ नीचे आया। दरअसल जिस पहाड़ी से लाखों टन बर्फ तेजी से फिसलकर सैलाब के रूप में आई वो समुद्र तल से 5600 मीटर की ऊंचाई पर थी। इस पहाड़ी से लाखों टन बर्फ पिघली और करीब 37 डिग्री की ढलान से तेजी से नीचे की ओर आई और तेज ढलान पर यह सैलाब 3 किलोमीटर नीचे तक आता रहा और 3600 मीटर की ऊंचाई पर रौंधी गधेरा नदी की धारा से टकराया। और जब यह सैलाब नदी से टकराया तो बर्फबारी की वजह से कुछ देर तक टिका रहा और इस दौरान यहां पर बांध जैसा स्ट्रक्चर बन गया। वहीं जब यहां से सैलाब आगे बढ़ा तो इसकी वजह से सीधे ऋषि गंगा डैम पर तबाही मची और पूरा तपोवन सैलाब की चपेट में आ गया। वहीं अब प्रोफेसर नरेश राणा दावा कर रहे हैं कि जिस ढलान से सैलाब नीचे आया उसके मुहाने पर पानी की झील बन गई है और अगर ये झील आगे टूटती है तो पिछली बार से ज्यादा तबाही मच सकती है। अब आपको सुनाते हैं कि इस नए खतरे को लेकर क्या कहना है एचएनबी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नरेश राणा का, जिनका दावा है कि उन्होंने इस झील को देखा है जिसमें पानी जमा हो रहा है और आने वाले वक्त में ये झील मुसीबत का बड़ा सबब बन सकती है। अभी मैं यहाँ पे जो रौंठी स्ट्रीम है और जो ऋषि गंगा स्ट्रीम है उसके कॉन्फ्लुएंस के लगभग जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे गांव वालों की हेल्प से यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो फ्लड आया है वो बेसिकली ये क्लियर होता है यहाँ से कि फ्लड जो है वो रौंठी स्ट्रीम से ही आया है। और जैसा कि अभी ये लोग मुझे हेल्प कर रहे थे दिखाने में कि ऊपर जो जहाँ से ये चंक कह रहे हैं कि कोई लैंडस्लाइड हुआ है वो ऊपर वो चंक यहाँ से ये लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने उस एरिया को पहले देखा था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूँ और जो बहुत सीरियस बात है वो ये है कि जो ये फ्लड आया था उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी और उस टेम्परेरी डैमिंग की वजह से जो ये ऋषि गंगा है जो मेन स्ट्रीम है वो ऋषि गंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषि गंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है। लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषि गंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ये जो सूचना है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और वो लोग यहाँ का एक इमीडिएट हेली सर्वे करें ताकि इस लेक का जो साइज़ है वो साइज़ वो करेक्ट साइज़ जो है इस लेक का वो निर्धारित करने की कोशिश करें, वो देखने की कोशिश करें कि कितनी बड़ी ये लेक है। कल हम कोशिश करेंगे क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी है, कल हम कोशिश करेंगे कि हम इस रास्ते थोड़ा और आगे जाके उस लेक को फिजिकली देखने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी बड़ी लेक है ताकि उसके साइज़ के बारे में और उसका जो डिजास्टर उससे क्रिएट हो सकता है उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ आइडिया हो सके। वहीं ऋषि गंगा नदी के आसपास जो हालात दिख रहे हैं वो भी इस बार का इशारा कर रहे हैं कि जो भी खतरा एक्सपर्ट जता रहे हैं वो सच हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेणी गांव के पास ऋषि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। क्या है ये पूरा मामला, जायजा लिया हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। मिजाज तो मिजाज है, जब बिगड़ता है तो तमाशा बनता है और प्रकृति का मिजाज अगर बिगड़ जाए तो परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। अभी मैं रैणी गांव में हूं और अब से कुछ समय पहले मैं तपोवन में उस टनल पर था जहां राहत कार्य चल रहा था। एक सूचना मिली कि रैणी गांव में फिर से ऋषि गंगा का जलस्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एबीपी गंगा की टीम यहाँ मौके पर पहुंची और वाकई जलस्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी जीवन भय जीवन संकट नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वही ऋषि गंगा है। आप देखिए, इसको गौर से देखिए, कल कितना कम पानी था, इसको
लोग पैदल पार कर रहे थे एक रस्सा पकड़कर। अब ऐसी स्थिति नहीं है। इसकी जो लहरें हैं वहाँ सामने किनारे पे लगकर एकदम खड़ी हो रही हैं। जानकार लोग बता रहे हैं कल से अब में लगभग 3 फीट पानी का अंतर है। 3 फीट पानी यहाँ बढ़ गया है। जब ये बहाव के विपरीत अगर हम जाएंगे, थोड़ा सा आगे देखेंगे तो वहीं पर वो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट था जो वॉश आउट हो गया। यानी इधर ही ग्लेशियर टूटा, इधर से ही बाढ़ आई। और ये देखिए, ये सामने गोरा देवी का गांव, गोरा देवी चिपको आंदोलन की जननी, एक सामान्य महिला जिसने इतिहास रच दिया, पेड़ नहीं कटने दिए, अपनी जान की बाजी लगा दी। उसका गांव आज हिंदुस्तान से अपने ही ज़िले में, अपने ही भूमि से कटा हुआ है। ये नीचे नदी का वेग देखिए, कितनी तेज़ी से पानी बढ़ रहा है। और पानी की मात्रा और गति आज दोनों ही 2 गुना हैं। और वहाँ पर वो उधर सामने धौली गंगा आ रही है और वो धौली गंगा, वहाँ पर दोनों का संगम हो रहा है। वो देखिए कितनी शांत है और ये देखिए कितना तांडव मचा रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रैणी गांव से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड में आई आपदा को अब पर्यावरणविद पहाड़ में बन रहे पावर प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। अनिल जोशी का कहना है कि इस तरह की घटनाएं हमारे लिए चिंता की बात है। उन्होंने संरक्षित क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां बढ़ाने पर चिंता जताई। अनिल जोशी ने कहा कि ये ठीक नहीं है कि हम दूसरों को रोशन करने के लिए अपने घर में अंधेरा करें। जोशी ने कहा कि हमें केदार जैसी आपदा से भी सबक नहीं लिया है। दूसरों को रोशन करने के लिए अपने घरों को अंधेरे नहीं किए जाते। और मुझे लगता है कि बांधों की अब और बैराज की यही परिभाषा ज़्यादा दिखाई देती है कि हम खुद अंधेरों में हो जाते हैं और घरों को दूसरों के रोशन करेंगे। लेकिन सवाल अब सरकारों के प्रति है कि वे इस बड़ी घटना के बाद और इससे पहले भी जो केदारनाथ की त्रासदी से कि हमने क्या सबक लिए, मुझे लगता है इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा ये हो कि आखिर ये जब घटनाएं घटती हैं तो उसकी हमने कौन से सबक लिए और आने वाले समय वह हमारी तमाम तरह की योजनाओं में कहाँ परिलक्षित होता है। क्योंकि यहाँ की जल संपदा ये ऊर्जा के लिए नहीं है, ये दूसरी ऊर्जा है। पावर स्टेशन बनाना चाहते हैं, अरे ये ऑक्सीजन स्टेशन है। चमोली के तपोवन में सैलाब आए 100 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उस टनल का सीक्रेट अब भी राज बना हुआ है, जहां पर कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। हालात वक्त के साथ और खराब हो रहे हैं। इस टनल के अंदर जाने और लोगों तक पहुंचने की जो कोशिश है वो फिलहाल मुकम्मल नहीं हो पा रही है। उसकी वजह यह है कि टनल के मुहाने पर मलबा है, उसके अंदर बोल्डर आ गए हैं। आप लोगों में जिसको नहीं पता कि बोल्डर क्या है, तो हम आपको बता दें कि बोल्डर चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो 7 फरवरी को आई आपदा में नदी के साथ बहकर इस टनल में आ गए और इन्हें काट कर रास्ता बनाने में रेस्क्यू टीम को बड़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं। वहीं आज सुबह से ड्रिलिंग की कोशिश की गई। टनल को ऊपर से ड्रिल करके रास्ता बनाने की भी कोशिश दिन भर जारी रही, लेकिन ड्रिलिंग की कोशिश के दौरान ही टनल में पानी का रिसाव शुरू हो गया और इसकी जानकारी मिलते ही रेस्क्यू का काम रोकना पड़ा। हालांकि हालात पर काबू पाने में कुछ वक्त लगा और एक बार फिर से टनल में रेस्क्यू का काम शुरू किया गया है। आपको बता दें कि टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए अब एयरफोर्स की टीम भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है, जिसने उस ग्लेशियर का मुआयना किया जिसके मुहाने से आपदा निकली थी। वहीं इस टीम ने आसपास के 10 गांव का भी दौरा किया और इसके बाद जब एयरफोर्स ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि हालात ठीक हैं, तब कहीं जाकर फिर से तपोवन की टनल और ऋषि गंगा के आसपास रेस्क्यू का काम फिर से शुरू किया गया है। वहीं जब टनल में ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ तो उस दौरान उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत राठी भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने यहां पर हो रहे रेस्क्यू का जायजा लिया। सामने टनल है और तमाम कवायदें जारी हैं और इन कवायदों के बीच लगातार एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं, तमाम नए प्रयास हो रहे हैं ताकि लोगों को जो भीतर जो ज़िंदगियां बंद हैं उनको किसी तरह से बचाया जा सके। मैं आपको टनल के भीतर का कुछ जहां तक देख सकते हैं वहां तक मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। और यहाँ चूँकि तमाम प्रयास जिस तरह से चल रहे हैं, कई दिन हो गए हैं, हमारी फोर्सेस हमारे तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और वो दिन रात एक करके अंदर उन लोगों को बचाने का एक प्रयास कर रहे हैं जो ज़िंदगियां भीतर बंद हैं। वो किस हालत में हैं, क्या स्थिति उनकी है, क्या नहीं है, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी एक प्रयास जिस तरह के चल रहे हैं वो प्रयास वाकई एक बहुत ही मतलब उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है।
और इस दौरान मैं आपको इस सुरंग में दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर कीचड़ भरा हुआ है और मशीनें कहाँ से अंदर से आ रही हैं। तो ये आपने एक सिचुएशन, एक ऐसा परिदृश्य है जब आपको जो बताता है कि यहाँ कितना जोखिम है। हम बाहर बैठकर तमाम दावे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कितनी चुनौतियाँ हैं यहाँ आकर ही पता चलता है। तो ये प्रयास अभी जारी है और आप भीतर तक, जहाँ तक कैमरे की नज़र जा सकती है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये ऑपरेशन जारी है और ये ऑपरेशन ज़िंदगी है। यहाँ पर भीतर बहुत सारी ज़िंदगी हैं जिनको बचाने का एक प्रयास किया जा रहा है और ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, और ITBP, NDRF और तमाम जो हमारे योद्धा हैं इसमें जो लगे हुए हैं उनको मैं दिखाने का एक प्रयास करता हूं कि किस तरह से उनको दिखा सकते हैं। लेकिन कीचड़ बहुत है, जोखिम बहुत है, दोनों तरफ मलबा है। तो वहां से आप प्रमोद, ज़रा आप उधर से थोड़ा सा एक बार दिखाने की कोशिश करिए और अंदर तक क्या क्या यहाँ पर सीन एक क्रिएट हो गया है। और ये बचाने की एक जद्दोजहद है उन जिंदगियों को जो अंदर बंद हैं। और हमारे ये वीर योद्धा देखिए अभी लाइन से जा रहे हैं और ये इनका यही एक लक्ष्य है कि लोगों को बचा लिया जाए। और अभी ये जद्दोजहद जारी है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ तपोवन की टनल से ABP गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। तो आज सैलाब आने के करीब 100 घंटे के बाद फिर से तपोवन की टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ ऋषि गंगा नदी के आसपास हो रहे रेस्क्यू को भी रोकना पड़ा। अब हम आपको एक साथ दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर तपोवन में मौजूद इस NTPC टनल की, जहां पर ड्रिलिंग के दौरान पानी के रिसाव की वजह से रेस्क्यू को कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ा। जबकि दूसरी तस्वीर ऋषि गंगा नदी की है, जिसका जलस्तर बढ़ने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया और हालात को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को यहां भी थोड़े वक्त के लिए रोकना पड़ा। तो ये दोनों की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि 7 फरवरी को जो सैलाब आया वो अपने साथ कई मुसीबतें लेकर आया, जिनसे फिलहाल अभी तक पार नहीं पाया जा सका है। हालांकि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू चलाया जाता रहा है ताकि अगर कहीं जिंदगी की आस बाकी हो तो उसे बचाया जा सके। सैलाब की वजह से ऋषि गंगा पर बना पुल भी बह गया, जिसकी वजह से नदी की दूसरी ओर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। वहीं पर जो लोग नदी के ऊपर पार रहते हैं उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए रस्सी से अस्थायी तरीका निकाला गया, जिससे फिलहाल लोगों को नदी पार कराई जा रही है, लेकिन चुनौतियां बरकरार हैं। आपदा और राहत का काम चल रहा है। यहाँ पिछले दिनों जब जो झूला पुल टूट गया था उसको दूसरी तरफ से इस नदी की धौलीगंगा के उधर से जोड़ने के लिए ये ट्रॉली का एक सिस्टम चलाया जा रहा है। देखिए अभी यहाँ इंजीनियर लोग लगे हैं ग्रिफ के, तो ये यहाँ से उधर सामान भेज रहे हैं। कुछ लोग भी इन्होंने वहाँ पर उधर भेजे हैं ताकि दोनों तरफ से कार्रवाई की जा सके। ये झूला पुल एकदम बहुत ही शॉर्ट टाइम में बनाया जाना है। और इधर आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रॉली इधर नीचे रखी हुई है और इस ट्रॉली से लोगों का आवागमन वहाँ इधर से इधर और उधर से इधर सुचारू रूप से किया जाएगा। और ये ट्रॉली सिस्टम होगा यहाँ, जब तक यहाँ एक रेगुलर झूला पुल नहीं बन जाएगा तो ये ट्रॉली सिस्टम होगा। आप देख सकते हैं दोनों तरफ युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और जो ये वायर जिस पर ये ट्रॉली दूसरी तरफ जाएगी जिससे लटक कर, वो बहुत मजबूत है, उसकी बहुत हैवी क्वालिटी है। और दोनों ये फाउंडेशन बनाने के बजाय इसको एक पत्थरों का फाउंडेशन बना दिया गया है जिसके भीतर तार गाड़ दिए गए हैं, जिसकी बहुत मजबूती है। अभियांत्रिकी तौर पर ये सारी चीज़ें चूँकि बहुत जल्दी करनी होती हैं और आपदा के लिए इनकी विशेष ट्रेनिंग होती है कि कितनी जल्दी पुल बनाया जाना है। कल ही इन्होंने शुरू किया था और मुझे लगता है कि आज ही यहाँ पर ये ट्रॉली इधर से उधर हो जाएगी। तो लोगों का जो उधर गांव के रहने वाले लोग हैं जिनकी शिकायतें हैं कि हम अपने गांव में नहीं जा पा रहे हैं और प्रशासन हमारी सुध नहीं ले रहा, तो उनके लिए ट्रॉली सिस्टम ईजाद किया जा रहा है, वो अपने घर जा सकेंगे। मैं यहाँ तपोवन टनल से ABP गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। उधर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी तपोवन में सुरंग पर चल रहे रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन का जायजा लिया। इस दौरान राज्यपाल ने सुरंग पर जाकर लोगों से बात की, साथ ही अधिकारियों से मौजूदा हालात पर बात की। राज्यपाल के साथ विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद रहे। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंची, उन्होंने हालात का जायजा लिया। विधानसभा अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद थे और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, राहत और बचाव का काम चल रहा है, उसका उन्होंने पूरा जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत की। कि जिस दिन ये घटना हुई तो ये अचानक ही पता चली कि चमोली में ऐसा हुआ है और हम लोग भी काफ़ी परेशान हुए। और मुख्यमंत्री तो संभवतः तुरंत आ भी गए थे, लेकिन हम लोग उस दिन से लेके आज तक लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, पूछताछ कर रहे हैं
और ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं, बद्री विशाल जी से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी हुआ ये तो एक प्राकृतिक आपदा थी, किसी की नहीं है ये, पर जो अभी भी अंदर फंसे हुए हैं वो कैसे जल्दी से जल्दी बाहर आए। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे 2 और शव बरामद हुए हैं। गलनाऊ के पास अलकनंदा नदी के किनारे से शव बरामद हुए। पुलिस और एसएसबी की टीम ने इन शवों को बरामद किया है। अब इन शवों के शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। विभत्स तस्वीरें सामने आ रही हैं और चुनौती शवों को बरामद करना जितना है, उससे भी बड़ी चुनौती ये है कि शवों की शिनाख्त कैसे की जाए।